दिल्ली की जनता के लिए राहत भरी खबर आ रही है। यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.36 मीटर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो घट रहा है और यमुना खतरे का जो निशान है वो अब कम हो गया है। 205.33 मीटर पर पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जो चिंता यहां पर बनी हुई थी बाढ़ को लेकर और जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, अब राहत भरी खबर आई है और ये जलस्तर घट रहा है। बिल्कुल, और किसी भी समय ये जलस्तर खतरे का निशान जो कि 205.33 मीटर है उससे भी नीचे चला जाएगा। कल देर शाम से लगातार यमुना का जलस्तर घट रहा है। कल सुबह के वक्त हालांकि उफान पर थी यमुना, 206.59 मीटर तक पहुंच गया था यमुना का जलस्तर और इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ था। लेकिन ये आंशिक खतरा था, चूंकि मौसम विभाग का भी अनुमान था कि पहाड़ी इलाकों के अंदर अब बारिश का दौर खत्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर भी बारिश नहीं हो रही है और 3-4 दिन पहले जो पूरे रीजन के अंदर बारिश हुई थी, नॉर्दर्न रीजन के अंदर, उससे ये संकट पैदा हुआ था कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात के कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा के अंदर पानी छोड़ा गया था, जिससे कि दिल्ली के ऊपर आफत आन पड़ी थी। अब वो आफत टलती हुई नजर आ रही है। निचले इलाकों के अंदर जो बाढ़ का खतरा था वो यमुना का जलस्तर लगातार घटने से अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 2-3 घंटे के अंदर यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर से भी नीचे चला जाएगा और संभवतः आज देर शाम तक जो चेतावनी का स्तर है 204.50 मीटर, उससे भी नीचे यमुना का जलस्तर चला जाएगा। तो मानकर चलना चाहिए कि जो बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में बना हुआ था अब वो टल गया है। बिल्कुल, और ऐसे में जो निचले इलाके के जो लोग थे, जो झुग्गियां बस्ती में जो लोग वहां पर रह रहे थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया था, उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। वो वापस अपने इलाकों में कब वापस आ सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जो भी यमुना की बेल्ट के अंदर रिहाइश है, कच्चे मकानों की हों, चाहे झुग्गियां हों, चाहे मवेशियों के साथ लोग गुजर बसर कर रहे हों या फिर खेती का काम कर रहे हों, बहुत कम ही जगह हैं जो ऑथराइज्ड है। इनका जो ऑक्यूपेंट है वो अनऑथराइज्ड ही है और ये जो ओजोन की बेल्ट आती है वो डीडीए के अधीन आती है और यहाँ पर किसी भी तरीके का पक्का निर्माण वैसे भी अलाउ नहीं होता है। समय समय पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डीडीए की तरफ से और रिस्पेक्टिव सिविक एजेंसीज की तरफ से छेड़ी जाती है। हालांकि इनको निचले इलाकों में तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जहां पर मालिकाना हक है या विवादित जमीन का मसला है, वो अब आज तो नहीं आ सकते हैं, चूंकि नमी जो है वो बनी रहेगी यमुना तटों के ऊपर और वो खतरे से खाली नहीं होता है। लिहाजा 2-3 दिन के बाद जो आंशिक रिहाइश कच्चे मकानों के अंदर, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर हो रही थी, वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 48 घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है और राहत की बात यह है कि यमुना का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है।